हमारी पार्टी का तमाम राज्य का नेतृत्व जो मंच पर मौजूद है और उस तरफ मौजूद है, इस सभा में उपस्थित बहनों, भाइयों, दोस्तों और प्यारे साथियों, हम आज मंडी से यहाँ पहुँचे हैं। लगभग मंडी के कोने से 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके हम शिमला राजधानी आज पहुँचे हैं। जिन सड़कों से हम आए, आज गाड़ियां हिचकोले खा रही थी और हड्डियां गाड़ियों के अंदर कीर्तन कर रही थी। ये हालत राजधानी की ओर आने वाली प्रमुख सड़कों की है। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में हमारी सड़कों की हालत क्या होगी। पिछली 2 बरसात ने हिमाचल प्रदेश को भयंकर दंश दिया है, गहरे जख्म दिए हैं और 2023 में लगभग पूरा हिमाचल प्रदेश तहस नहस हुआ। हिमाचल प्रदेश जो भारतीय गणराज्य का एक छोटा सा बच्चा के समान है, और जब हमारे राज्य का गठन हुआ था, बिना केंद्र की सहायता से अब खड़े नहीं हो सकते थे। हमारे राज्य को स्पेशल स्टेटस था, जिसके तहत हमारे को सहायता मिलती थी। हमारे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों का, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ और उसके साथ साथ हमारे प्रदेश को वनों से बड़ी आय होती थी। एक एक करके हिमाचल प्रदेश से सुविधाएं छीनी गई। हमारी सारी वन संपदा के ऊपर केंद्र सरकार का कब्जा हो गया। 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आने से हमारे प्रदेश का स्पेशल राज्य का दर्जा हमारे से छीन लिया गया और उसके साथ साथ जो पुराने असेट्स और प्रोजेक्ट्स थे बिजली बोर्ड के, उसका जो हिस्सा हमारे को मिलना था 7.19%, तो हमारे को मिला नहीं। 1990 से पहले के प्रोजेक्टों की जो 12% रॉयल्टी की मांग थी, वो हमारे को मिली नहीं। हिमाचल प्रदेश में चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, चाहे भाजपा की रही और केंद्र में सरकार जो मर्जी रही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता से जो है हमेशा से अन्याय होता आया है। ये जो पिछली 2 बरसात में हमने दंश झेला है, आज भी पुनर्स्थापना का काम, पुनर्निर्माण का काम और पुनर्वास का जो काम है वो शुरू नहीं हुआ प्रदेश के अंदर। हमारे खेत खलियान चले गए, हमारे घर चले गए, दुकानें चली गई, गौशालाएं चली गई, अनेकों पुल चले गए, सड़कें चली गई। आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर कई पुल जो है बहाल नहीं हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस वक्त ये आपदा आई, हमने बड़े आशा भरी नजरों से केंद्र सरकार की तरफ देखा, गुहार लगाई। सबसे पहले हमारी पार्टी का जो राज्य नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, जनता के इस दर्द को समझते हुए सबसे पहले राज्यपाल के पास गए, केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए। हमारी मांग यह थी कि हिमाचल को इस आपदा से उबरने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की दरकार है। केंद्र ने बेइंसाफी की, हमारे को मदद नहीं की, लेकिन जो राज्य सरकार है वो भी कुछ नहीं कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 5 साल जो कुशासन भाजपा का रहा, उससे निजात दिलाने का वायदा सुखू जी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। 10 गारंटियां गिनाते हुए हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आए थे और सबसे पहली और बड़ी गारंटी थी कि हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आप सबको मालूम है, हमारे दूर दराज के गांवों में नदियों और खड्डों को पार करके बिजली बोर्ड का कर्मचारी और मजदूर, उसने हर गांव में जो है बिजली पहुंचाई, लट्टू जलवाए। उसका एक बड़ा योगदान है। हमारे हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड का इस सरकार को चलाने में, प्रदेश को चलाने में एक अहम योगदान है। हमारी सरकारों ने इस बोर्ड को कंगाल किया और अभी जो 2022 का बिजली विधेयक जो केंद्र सरकार ने थोपा है, हिमाचल की सरकार सबसे पहले उसको लागू कर रही है। स्मार्ट मीटर योजना के जरिए उपभोक्ताओं के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है। बिजली बोर्ड को खत्म किया जा रहा है। लेकिन जो बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि सुक्खू जी की गारंटी धरी की धरी रह गई।
निश्चित रूप से पुरानी पेंशन को बहाल किया है। आज भी हिमाचल प्रदेश के बोर्डों और निगमों के कर्मचारी, जिसमें बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी हैं, उनको पुरानी पेंशन नहीं दी गई है। 2016 से 2020 का जो एरियर हमारे कर्मचारियों का ड्यू है, वो आज तक जो है नहीं दिया गया है। उसके साथ साथ इस सरकार ने कहा हम मोहल्ला क्लिनिक शुरू करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक की बात दूर छोड़िए, जो मोबाइल क्लिनिक वाला था। लेकिन हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स नहीं हैं, सीएचसी में डॉक्टर्स नहीं हैं। जो हमारे क्षेत्रीय अस्पताल हैं, जोनल हॉस्पिटल हैं, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है। हम इलाज के लिए कहां जाएंगे? हमारा जो पानी का महकमा है खाली पड़ा है। आपने बिजली के पानी के बिल वसूलना शुरू कर दिए, लेकिन हमारे जो है घरों में नलकों में पानी नहीं आता है। ये हालात आज हैं। जो परिवहन विभाग है, बसों की भारी कमी, अगर बसें हैं तो उन बसों को चलाने के लिए स्टाफ मौजूद नहीं है, ड्राइवर्स नहीं है, कंडक्टर्स नहीं है। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर बिल्कुल सही बोल रहे हैं एक भाई साहब, कुनका तर में पुल चला गया है। मंडी जिला में 2-3 बड़े इलाकों को जोड़ता है। 2 साल हो गए वो पुल जो है, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो ये आज हालात हैं। बिजली बोर्ड में यही हालात हैं। कर्मचारियों का टोटा है। आपने वायदा किया कि हम हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को। मोदी जी तो 2 करोड़ का वायदा लेकर के आए थे, लेकिन आज हालात ये हैं, हर विभाग में जो है पद खाली पड़े हैं, पदों को समाप्त किया जा रहा है। हमारे नौजवान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको अपराधीकरण की तरफ धकेला जा रहा है, ड्रग्स की तरफ धकेला जा रहा है, सांप्रदायिकता की तरफ धकेला जा रहा है। और जो जातिवादी और ये जो सांप्रदायिक संगठन है, जिन्होंने पिछले दिनों नंगा नाच हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर किया, वो भी जो है इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो आज हमारा नौजवान दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, लेकिन सुखू सरकार को चिंता नहीं है, मोदी सरकार को चिंता नहीं है। हमारी बहनों को वायदा किया कि आपको 1500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी, शुरू भी कर दी, हमने भी स्वागत किया, लेकिन उसमें भी अड़ंगा, वो वापस भेज दिया। बोलते जी जनरल हाउस में देखा जाएगा, इसको वेरिफिकेशन होगी इसकी पंचायतों में। वहां पर पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं भाई हमारे बस का काम नहीं है ये। 3-3 ग्राम पंचायतों में एक पंचायत सचिव है, तो 2 साल ऐसे ही जो है लग जाएंगे, ये पेंशन भी नहीं मिलने वाली है। तो जिन वायदों के साथ सरकार आती है उसको लागू नहीं किया जाता है। कारण क्या है, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन कारण एक ही है, हिमाचल प्रदेश हो या हमारा पूरा देश हो, ये जो दबदारवाद की नीतियां कि गरीब की सुविधा छीनो, गरीब की सेवाएं छीनो, उसके ऊपर टैक्स लगाओ, बड़े अमीर को, पूंजीपति को, उसको जो है कर्जे माफ कर दो, उसको टैक्स कंसेशन दे दो, उसको सब्सिडियां दे दो। ये जो खेल चल रहा है और ये जो हमारे सार्वजनिक दायरे को जो खत्म किया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, इससे आज ये सारे हालात पैदा हुए हैं। 2002 में MOU आया केंद्र सरकार के दबाव से, 2005 में वित्तीय जवाबदेही बजट प्रबंधन कानून बना हिमाचल प्रदेश के अंदर, 35,000 पद तो उसी वक्त खत्म कर दिए थे। 68 विधायकों ने एक साथ जो है हाथ खड़े करके विधानसभा में उस कानून को, उस बिल को पारित किया था। इसलिए और कोई चारा नहीं है। हमारा सम्मेलन इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेगा, लेकिन हम जो लोग यहाँ पर आए हैं अपने अपने इलाकों में जनता के संघर्षों का नेतृत्व आप सब करते हैं, और हिमाचल प्रदेश एक नया विकल्प चाहता है। और हिमाचल प्रदेश को जो विकल्प है वो मजदूर किसान दे सकता है। इसलिए जो समस्या है आज लोगों की, आज जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। 2013 के कानून को तो मोदी जी ने खत्म कर दिया था, लेकिन किसान संगठनों के दबाव में जो है हमने उस अध्यादेश को पलटवाया, पूरे देश के अंदर जो आंदोलन हुआ, लेकिन उस भूमि अधिग्रहण कानून को हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है। वो जो 4 गुना मुआवजा का जो सवाल है वो नहीं दिया जा रहा है, फैक्टर 2 लागू नहीं हो रहा है। ये सारे मुद्दे हैं, सेवाओं का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है,
और हमारा हिमाचल तबाह हो रहा है चिट्टे के कारण। आने वाले समय में यह भी एक लड़ाई है। इसलिए जहां हम अपने रोजाना के मुद्दे उठाते हैं, मजदूरों के, किसानों के, वहां पर इन मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में अलग अलग इलाकों के अंदर जनता को संगठित करते हुए, अपने संघर्षों को एकजुट करते हुए और एक व्यापक एकता बनाते हुए हम जो है इस लाल झंडे को उठा करके गर्माहट पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पैदा करेंगे। ये प्रण लेकर के हम सबको यहाँ से जाना है और एक मजबूत विकल्प जो है, इन नीतियों का जो विकल्प है वो संघर्षों के माध्यम से सड़कों पर हमको लाना है। और जब संघर्षों के माध्यम से सड़कों पर विकल्प आएगा तो एक दिन ऐसा आएगा वो विकल्प हिमाचल प्रदेश का विकल्प बनेगा। यही बात कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद।